पहला हमारा प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अगर आप चलें तो पहला महाभारत संसार केंद्रित ग्रंथ है। संसार क्या होता है महाभारत सिखाता है। गीता व्यवहार केंद्रित ग्रंथ है, कैसा व्यवहार किया जाए गीता सिखाती है। रामायण संस्कार केंद्रित ग्रंथ है। भागवत उद्धार केंद्रित ग्रंथ है। और शिव पुराण परिवार केंद्रित ग्रंथ है। परिवार क्या होता है, परिवार कैसा होता है, परिवार क्यों बसाया जाए, परिवार कैसे चलाया जाए, परिवार कैसे टूटे ना, परिवार में बैकुंठ की अनुभूति कैसे हो, ये सारी घटनाएं इसमें मिलेंगी। तो अब 5 दिन हम फैमिली मैनेजमेंट से गुजरने वाले हैं। शिव पुराण फैमिली मैनेजमेंट है। परिवार प्रबंधन का दूसरा नाम ही शिव पुराण है। जिन जिन को परिवार बचाने में रुचि हो, परिवार में रहने में रुचि हो, शिव पुराण उनको बहुत संकेत देगा। तो पहला आधार मैंने बताया स्वरूप का वर्णन, दूसरा उपासना की पद्धति, तीसरा इसमें 5 ग्रंथ समाये हैं। आइए हमारी चर्चा का चौथा आधार। 5 दिन में हम 5 विषय चुनेंगे, फोकस करके प्रसंगी ऐसे आएंगे। पहले दिन का विषय होगा स्वयं को जाने। हम हैं क्या, कौन है, क्या आइडेंटिटी है हमारी, हमारा बीइंग क्या है, हमारा होना क्या है। कल दूसरे दिन का विषय होगा माता पिता और पति पत्नी क्या होते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है जो पति पत्नी आज है वो कल के माता पिता हैं, और जो आज के माता पिता हैं वो कल के पति पत्नी रहे होंगे। कल का ये विषय है। परसों का विषय होगा पति पत्नी और संतान। ये बड़ा डेलिकेट मामला है, जीवन को जानना पड़ता है। आज की कथा का सूत्र स्वयं को जाने। हमारी पूरी लाइफ डूइंग पे टिकती है। डूइंग मतलब आप कर क्या रहे हैं, लाइफ टिकना चाहिए बीइंग पे। आप हैं क्या, आप कौन हैं, जानिए तो सही थोड़ी देर। हमारे होने से हमारा करना चलना चाहिए, हमारे करने से हमारा होना नहीं होना चाहिए। लोग समझ नहीं पाते हैं, आज समझेंगे। शिव पुराण के प्रसंग हमको समझाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब एक सवाल उठता है, शिव हैं क्या? जैसे राम, ऐसा कहते हैं राम नाम लो तो एक आराम सा मिलता है, एक शांति सी मिलती है, पूरा व्यक्तित्व निराला है राम का। कृष्ण का नाम लो तो एक ऊर्जा सी मिलती है, चाहे जो कर देंगे। देखना आप कभी बहुत अशांत हो, राम जी को याद करना, एकदम लगेगा आह क्या व्यक्तित्व। जिस समय चेहरे पे वो जो भाव था कि कल आपको राज तिलक दिया जाएगा, राम तब भी मंद मंद मुस्कुरा रहे। और जिस समय ये सूचना मिली कि कल सुबह राजसी वेश उतार के तपस्वी वेश में चलना था, राम तब भी वही मुस्कुरा रहे थे। ये राम है। जीवन में बहुत बड़ा संकट हो, तनाव हो, परेशानी हो, कृष्ण को याद करिए, आपको अचानक एक ताकत सी मिलेगी कि देख लेंगे जो होगा जी। अभी पैदा हुए मां के स्तन से चिपके बाप ने खींच के टोकरी में डाल दिया, तब भी छेड़छाड़ बंद नहीं कर रहे हैं। और अंतिम चरण तक जब जरा नाम का शिकारी तीर चला रहा है, तब भी वही मस्ती, उसका नाम कृष्ण है। जीवन के किसी भी हालात में आंतरिक प्रसन्नता भंग नहीं होना चाहिए, कृष्ण है। तो फिर शिव क्या है? शिव का नाम है कल्याण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेलफेयर। शिव तत्व कहता है कि सबका भला हो, जो मेरे पास आए, मित्र हो के शत्रु, अपना हो के पराया, भला बांटने वाले का नाम भोलेनाथ है। वो भला ही बांटते हैं। उनके प्रत्येक विचार में यह है कि इसका हित हो जाए किसी तरह। जो दूसरे के हित की सोचता है, भगवान फिर उसके हित की सोचता है, सीधा नियम है। शिव का मतलब कल्याण। हमारे यहाँ 5 देव की परंपरा है, उसमें शिव जी प्रधान माने गए। गणेश जी, सूर्य, दुर्गा जी, विष्णु जी और शिव जी, ये 5 देव, इनको पंचदेव पूजा कहते हैं। अभी आप करके आए होंगे, इसमें प्रधान माने गए। वेदों ने शिव जी को परम तत्व माना है, अव्यक्त माना है, अजन्मा माना है।
वेदों ने कहा ये सबका कारण है, विश्व प्रचंड का सृष्टा है, ये पालक हैं, ये संहारक हैं, ऐसा गुणगान किया है शिव का। शिव जी को ऐसा बताया। शास्त्रों में लिखा है देव दनुज ऋषि महर्षि योगेंद्र मुनीन्द्र सिद्ध और गंधर्व ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु तक इनकी उपासना करते हैं। राम और कृष्ण के तो ये परम आराध्य थे। उन शिव की कथा अब हम 5 दिन के लिए सुनने जा रहे हैं। हमारा परिचय होना चाहिए शिव जी से। 5 दिन आपका मेरा रिश्ता है। कुछ लोग घर बार छोड़ के आए हैं, धंधा पानी छोड़ के आए हैं, काम काज से मुक्ति लेके आए हैं। पावन पर्व है, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, माहौल ही कुछ दूसरा है जी। तो 5 सत्र में मैं आपसे बात करूंगा शिव पुराण की। फिर मुझे इसके बाद राम कथा करना है, फिर इसके बाद क्षमा चाहता हूँ भागवत करना है 2 मई से, 9 मई से राम कथा करना है, 16 मई से फिर भागवत करना है। 5-5 दिन का सेट है। आप में से कुछ लोग हैं अगले 5 दिन में आप नहीं रहेंगे। वो जो हमारी 2 तारीख से भागवत की कथा है, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए अभी कह रहा हूं कि इन 5 दिनों में 5 काम जरूर करिएगा। ये ऐसा ना हो कि आए गए घूमे फिरे, ये तो करना है, करिए करिए। नदी तो बिल्कुल सामने ही है, नहाइए। इतनी सामने है कि नहाने के बाद कपड़े भी अपने टेंट में बदलिए। अब इससे ज़्यादा तो सामने नहीं हो सकती नदी। सब कुछ है, खूब करिए आनंद, लेकिन 5 काम जरूर करिए। 2 दिन रुक रहे हो, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन। पहला, भरोसा बनाए रखिएगा। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। दूसरा, अपने भीतर ललक रखिए, एक तड़प, एक पैशन होना चाहिए कि सुनने के लिए कथा नहीं सुन रहे, इस बार लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करके उठेंगे। इस बार हमारे जीवन में कोई समस्या चल रही है, उसका निदान लेके ही जाएंगे। इस बार जैसे आए हैं वैसे लौट के नहीं जाएंगे, ऐसी ललक रखिए। तीसरी बात, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। ये शिकायत चित्त का खतरा यहां थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपसे। उसका कारण भी मैं हूं। कुछ ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जिसके कारण हनुमत धाम में हम आपको सुविधा नहीं दे पा रहे। लेकिन जो भक्त होता है, जो परमात्मा का पुजारी होता है, उसका मूल चित्त शिकायती चित्त नहीं होता। किसी से शिकायत मत करिए, न सिर्फ यहां बल्कि यहां से जाने के बाद, क्योंकि शिकायत चित्त जो है वो संदेह में गिरता है, संदेह आलोचना में, आलोचना निंदा में, निंदा फिर मनुष्य को शांत नहीं रहने देती। अपने घर में, अपने परिवार में सहमति बनाइए। जो है मिला भाग्य का, मिलता है सबको अपने अपने हिस्से का दंड, तो हमको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। चौथी बात, मौन साधिए। बहुत बोलते हैं हम लोग, बोलना हमारी जरूरत होना चाहिए और बोलना हमारी आदत हो गया है। कितना बोलते हैं। कोशिश करिए थोड़ी देर मौन रखें, यहां बाहर से भी और भीतर से भी। आपके भीतर के मौन के लिए तो मेडिटेशन का कोर्स चल ही रहा है, जाइए करके आ जाइए, रोज करना चाहिए। लेकिन मौन साधिए। और 5वीं बात, कोई ना कोई संकल्प जरूर लीजिए। कुछ भी ऐसा कोई बुराई आप में हो तो ये 5 दिनों में छोड़ के जाना। शिप्रा में डुबकी लगाते हैं तो क्या छोड़ते हैं, एक एक दिन एक एक निपटारा कर दो आप। आज क्रोध छोड़ देंगे, आज की डुबकी में क्रोध गया,
पर ऐसा मत सोचना कि मैं इस साइड खड़े होकर छोड़ूं तो नदी का करंट इधर है तो ये जो नारा इसमें घुस जाए, ऐसा मत सोचना। कई ऐसा भी सोचते हैं कि डाउन स्ट्रीम में जो खड़ा है उसमें डाल दो अपना दुर्गुण, ये ना करिएगा। और कुछ ना कुछ संकल्प लीजिए कि यहां से जाएंगे तो कुछ ऐसा जाएगा। चलिए, हर शास्त्र की एक परंपरा है और वो परंपरा ये है कि कथा आरंभ होने के पहले महात्म का वर्णन किया जाता है। महात्मा मतलब ये ग्रंथ क्यों महान है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए थोड़ी देर अब शिव पुराण का महात्मा आ रहा है। उस महात्मा में बताया कि सूत जी नाम के एक ऋषि को नैमिषारण्य नाम के जंगल में 88,000 शौनकादि ऋषि घेर के बैठ गए। सूत जी कौन थे, अब ये सवाल खड़ा हुआ। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा ना, सूत जी बोल रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच ऐसा आता है। सूत जी बहुत अच्छे वक्ता थे, घटना की प्रस्तुति इतने अच्छे ढंग से करते, उसके पीछे के संदेश को ऐसा निकाल के लाते हैं कि 88,000 साधु संत इकट्ठे होकर सूत जी से कहते हैं आप हमें बताइए। तो सब सूत जी को घेर के बैठ गए और पहला प्रश्न पूछा, पुराण की कथाओं का सार तत्व क्या है? ये पहला प्रश्न। सूत जी से ऋषि मुनियों ने दूसरा प्रश्न पूछा कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से जो विवेक प्राप्त होता है उस विवेक की वृद्धि कैसे की जाए। केवल एक बार विवेक प्राप्त हुआ, उसको बढ़ाना भी पड़ता है। तो दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न पूछते, महाराज साधु पुरुष मानसिक विकारों का निराकरण कैसे करते हैं? देखिए बहुत गहरी बात है। शारीरिक विकार का तो आप निराकरण बाहरी संयम से कर लेंगे, पर मानसिक विकार ये बड़े खतरनाक है, इसका निराकरण कैसे किया जाए। चौथा, लोगों को शुद्ध यानी देवी संपत्ति से युक्त बनाना, यानी लोगों के जीवन में शुद्धता, पवित्रता कैसे आए, इसका तरीका बताइए। फिर प्रश्न पूछते हैं पांचवा कि उस साधन को बताइए जो कल्याण करने में उत्कृष्ट हो, जो पवित्र करने में सर्वोत्तम हो, जिसका अनुष्ठान करने से अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता हो, वो अनुष्ठान बताइए। तो कहते हैं सूत जी मैं शिव पुराण सुनाता हूं। यह इसलिए शिव पुराण आरंभ हुआ। कितनी सुंदर बात है ये कि शिव पुराण सुनने के बाद हमारा अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाना चाहिए। तो इसकी जरा तैयारी रखिएगा। इसको सुनने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि अपन कोई और ही हो गए। वैसे तो आप लोग काफ़ी शुद्ध और निर्मल पहले से ही हैं, मैं जानता हूँ आप में से सभी को। नहीं होते तो यहाँ क्यों आते आप? लेकिन लगातार विकास करना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है। अब महात्मा में दो कथाएं आई हैं। ये दो कथाएं मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए आई हैं कि ग्रंथ क्यों महान है ये बताने के लिए। पहली कथा आई है देवराज प्रसंग के नाम से। सूत जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु व्यास जी ने मुझे सुनाई। व्यास जी को ये कथा ब्रह्मा जी ने सुनाई, सनकादि ऋषियों ने सुनाई, मैं आपको सुना रहा हूँ। और जो कथा सूत जी ने व्यास जी से सुनी, जो कथा सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई, वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। अब कथा में एक कथा आ रही है, क्योंकि व्यास जी के शिष्य सूत जी ने ऋषि मुनियों से कहा, एतस्माद परम किंचित् पुराणश्च छैवतो मने न विद्यते मनः शुद्धयो कलिजानाम विशेषतः। श्लोक आया है। इस श्लोक का सीधा सा अर्थ है, इस शिव पुराण से अधिक कलयुग में मनुष्य के मन को शुद्ध करने वाला दूसरा पुराण नहीं है। अब जरा पहला श्लोक क्या कह रहा है? मनुष्य के मन को शुद्ध करने के लिए शिव पुराण है। ये वही पंक्ति है जो हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति है। मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। तीन बातों से बने हम, शरीर, मन और आत्मा। शिव पुराण कह रहा है मन को शुद्ध करने के लिए शिव पुराण बहुत उपयोगी है।
आप याद करिए हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति कौन सी है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर सुधार। ये निज मन मुकुर का मतलब होता है मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए हनुमान चालीसा की चौपाई काम आती है। तो ये तो तय हुआ कि मन को साफ करने के लिए जो भी परिश्रम करना पड़े जरूर करिए, क्योंकि इस पे लगातार धूल जम रही है। कल मैं अपने कॉटेज में गलती से मेरा मोबाइल छोड़ दिया और वो उल्टा रख दिया मैंने, और जब मैं आया तो मुझे लगा कि इसका रंग बदल गया, क्या हुआ? तो 7-8 घंटे पे उस पर धूल जम गई। यहाँ तो धूल ही धूल है, और इतनी धूल जम गई कि मैं पूरा हस्ताक्षर कर दूं तो पढ़ने में आ जाए। मुझे लगा कि सोचो तो सही जरा, और मैंने उसको इतना साफ किया। मोबाइल है 35-40 हज़ार रुपये का, लगा जब मैं साफ कर रहा था तो मुझे लगा कि बताओ जरा से मोबाइल पे धूल जम गई तो पंडित कितने परेशान हो गए। और इस मन पे प्रतिपल धूल जमती है, प्रतिपल, और साफ करने की कोई तैयारी नहीं है। ये बाहर वाली धूल तो साफ हो जाती है जी, एक रुमाली तो चाहिए, लेकिन ये मन रूपी दर्पण पे जो धूल जमती है इसको साफ करना ही पड़ेगा, और बहुत तेजी से जमती है। उसके लिए शिव पुराण काम आएगा, ऐसा सूत जी समझा रहे हैं। कथा सुनाई। किरात नगर में एक रस बेचने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था देवराज। एक भावती नाम की वैश्या के साथ वो जीवन बिताता, भोग विलास करता। स्त्री पुरुष भोग विलास करें तो शिव पुराण ने क्या लिखा? ये पति पत्नी के रूप में रहते थे। तो कैसे रहते थे? आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपत्ति सदा दवैते वो व्रतता परस्परम। अभी श्लोक का अर्थ सुनिए। आसन, शयन, पान, भोजन, क्रीड़ा, स्त्री पुरुष यही करते थे बस। पति पत्नी होने का और भी तो कोई मतलब हो सकता है। तो पति पत्नी की दिनचर्या कैसी हो, इसकी टिप्पणी शिव पुराण में आरंभ में आ गई, महात्मा में। और बहुत जरूरी है जानना कि पति पत्नी किस तरह का आचरण रखें घर में, क्योंकि पति पत्नी केवल पति पत्नी नहीं होते, स्त्री और पुरुष भी होते हैं। और जब स्त्री और पुरुष मिल जाएं और पति पत्नी बन जाएं तो स्त्री का दोष पुरुष का दोष भी मिलता है, गुण भी मिलता है, तभी पति पत्नी बनते हैं। यही एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे सामीप्य का, निकट का रिश्ता है। इसमें कोई दूरी नहीं है, बाकी सारे रिश्ते में एक डिस्टेंस है। तो पुरुष और स्त्री जब पति पत्नी बनते हैं तो टकराहट शुरू होती है। देखिए बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आ रहा है शिव पुराण। क्यों लड़ते हैं पति पत्नी, बताइए आप? क्यों झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, आवेश आ जाता है? इसलिए आता है कि एक पुरुष है, एक स्त्री है। पुरुष सदैव अहंकार में जीता है, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं स्त्री अधिकांशतः ईर्ष्या में जीती है। ये दोनों का मूल स्वभाव, बुरा मत मानना माताएं बहनें, मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं। दो पुरुष आपस में बात करें, ईर्ष्या नहीं होगी, अहंकार होगा। अपनी अपनी हाँक लेंगे थोड़ी, अपना इतना, अपना इतना, अपनी उससे पहचान, अपनी उससे पहचान, बात खत्म।